हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस निफ्टी एनालिसिस चैनल। आप सभी का स्वागत है इस निफ्टी एनालिसिस चैनल पर। तो आइए क्विकली देख लेते हैं कि हमें कल किस जगह पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कल मींस मैं थर्सडे की बात कर रहा हूं, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट वीकली एक्सपायरी है, राइट। तो देखिए ऑब्वियसली हमें ये चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है कि अगर हम ट्यूसडे की बात करते हैं, मतलब अगर मैं 30th ऑफ अगस्त की बात करता हूं, तो मार्केट ने हमें एक बहुत अच्छा अपमूव दिया है, राइट। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ये 3 लेवल्स को मार्क कर लेना है। ये जो अगर मैं आपसे 3 लेवल्स की बात करूं, तो देखिए ये जो सबसे पहला लेवल हमें दिख रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी 17,775, राइट। तो हमारे देखिए ये एक पहला लेवल है जो कि मैं आपके लिए देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको एक क्लियर एक लाइन आपको दिख रही होगी, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। आपने इस लेवल को मार्क करना है, ये लेवल है 17,775। इसके बाद में देखिए एक आपको इस लेवल को मार्क करना है जो कि है 17,560, राइट। और इसके बाद में एक देखिए एक ये वाला लेवल है 17,000, इसको हम राउंड फिगर में लेकर चलेंगे 400। तो अब देखिए अगर मैं इन 3 लेवल्स की बात करता हूं, तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहली सिचुएशन पर बात कर लेते हैं, जो कि मैं आपसे बात कर रहा हूं गैप अप की सिचुएशन, राइट। तो देखिए अगर कल हमें मार्केट गैप अप ओपन होते हुए दिखता है, तो देखिए आपने किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करना है। सबसे पहली चीज, अगर मार्केट कल देखिए गैप अप, मेजर गैप अप भी ओपन होता है, लेट्स से अगर मान लीजिए मार्केट हमें 17,850 या 17,900 के आसपास भी ओपन होते हुए दिख जाती है, तो हमने क्या करना है, देखिए हमने इमीडिएटली ट्रेड को अवॉइड कर देना है। फिर हमने वेट करना है एटलीस्ट कितनी देर के लिए, हम इसमें वेट करेंगे एटलीस्ट फॉर 45 मिनट्स, राइट। हम इसमें देखिए 45 मिनट्स का वेट करेंगे, और इसमें हमें किस अकॉर्डिंग मार्केट देखनी है हम उसका भी ध्यान रखेंगे। कि आपको ये समझ के चलना है कि मान लीजिए अगर एक गैप अप ओपन हो जाता है, राइट, मार्केट लेट से देखिए आप ये समझिए कि अगर ये एक ग्रीन कैंडल बनी है, राइट, गैप अप ओपन होने के बाद, और इसके बाद में हमने वेट किसका करना है कि हमें एक डिप मिल जाए, राइट। अगर जितना हमें एक डिप मिलेगा, मान लीजिए ये एक डिप की कैंडल है, हमने इमीडिएटली यहां पर हमने ट्रेड्स को नहीं लेना है, लेकिन आपने क्या देखना है कि डिप के बाद जब अगर निफ्टी एक अप मूव देता है और जो फर्स्ट कैंडल का हाई है, राइट, ये जो हाई है इसको जैसे ही ब्रेक करेगा, उस कंडीशन में हम इमीडिएटली हम फिर गैप अप के ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं। और आपने इस कंडीशन में देखिए जो अगर आप जो भी अपने नॉर्मल क्वांटिटी पर ट्रेड करते हैं एक्सपायरी पर, उसका आपने 1/3 का मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ 33% आपने क्वांटिटी पर ट्रेड करना है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप 6 लॉट्स पर ट्रेड करते हैं, तो आपने उस कंडीशन में सिर्फ 2 लॉट्स पर ट्रेड करना है। सिमिलरली अगर आप 3 लॉट पे ट्रेड करते हैं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लॉट पर ट्रेड करना है। तो ये मैंने आपके साथ में गैप अप की सिचुएशन डिस्कस करी है। इसी तरीके से देखिए हम अगर देख लेते हैं कि हमें अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होते हुए दिखती है, राइट, अगर मार्केट देखिए यहां पर अगर कहीं ना कहीं एक फ्लैट ओपनिंग हमें दिखती है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, फिर आप 2/3, सबसे पहले देखिए आप ध्यान रखिएगा, फिर आप 2/3 अपॉर्चुनिटी के साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं सेम सी साइड, जिसमें जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आप एटलीस्ट आप 30 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के चलेंगे, राइट। 30 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस होगा, और जो आपका टारगेट होगा वो आप कम से कम 90 रुपीज का आप टारगेट अपसाइड का आप डेफिनेटली टारगेट रख सकते हैं। ये मैंने आपके साथ में फ्लैट ओपनिंग की बात करी है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज इसमें आपने कहीं ना कहीं नोटिस करी होगी कि मैं आपसे कल के लिए क्या कह रहा हूं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, और मैंने आपको गैप अप ओपन होने के बाद मैंने आपको एक स्पेसिफिक ही कंडीशन बताई है कि गैप अप ओपन होने के बाद में हमने इमीडिएटली कहीं भी ट्रेड नहीं लेना है, हमने वेट करना है पहले एक डिप का, एंड उस डिप के बाद में भी जब एक हमारी एक फ्रेश कैंडल, राइट, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, रेड कैंडल, और जब वो इस लेवल को ब्रेक कर देती है, बेसिकली जो हमारी जो फर्स्ट कैंडल होगी उसको उसके हाई को ब्रेक कर देगी, तब हम इमीडिएटली सी साइड की ट्रेड को प्लान करेंगे, उससे पहले नहीं। और उस कंडीशन में भी हम सिर्फ कल के लिए अपनी 1/3 नॉर्मल जो हम क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं उसके हम 1/3 क्वांटिटी पर ट्रेड करेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट ट्रेड जो हमें दिखता है गैप डाउन, राइट। तो देखिए गैप डाउन के लिए ये जो हमारा लेवल है 17,560, फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि देखिए आपको यहां पर अगर मैं इस सर्कल की बात करूंगा, तो देखिए वो ये हमारे लिए, अगर मैं बात करता हूं कल का, तो ये हमारे लिए दूसरा इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट था, राइट। देखिए ये पहला ब्रेकआउट, बट ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट को, क्योंकि हमें पता है कि देखिए फर्स्ट 5 मिनट्स के पास कंसोलिडेशन हुआ है, इसीलिए मैंने इसको कंसीडर ना करके मैंने आपके लिए जो सेकंड ब्रेकआउट है मैंने इसको कंसीडर किया है, जो लेवल निकल कर आया है 17,560, राइट। तो अब देख लीजिए कि फ्रेंड्स अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होती है, एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल से सपोर्ट लेती है, राइट, 17,560 से, तो हम इमीडिएटली फिर से हम सी साइड के
ट्रेड को प्लान करेंगे, आपको ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड्स किस तरीके से, देखिए इस भी हम कंडीशन को देखकर चलेंगे कि अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है और उसके बाद में मार्केट यहां से क्लियर इसके पास से मार्केट अगर सपोर्ट लेती है, राइट, बेसिकली एक प्राइस एक्शन बनाकर, और वो प्राइस एक्शन कैसे बन सकता है, देखिए या तो वो इस तरीके से एक हमारा डब्ल्यू पैटर्न, राइट, इस तरीके से हमारा कोई कैंडल बने फर्स्ट, अदरवाइज देखिए ये भी हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुई एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद में एक हमारे पास में ये एक हो जाता है कि इस तरीके से मार्केट ने वी शेप, राइट, यहां पर से मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड इमीडिएटली देन मार्केट ने एक अपसाइड का मूवमेंट दिया। अगर देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स ऐसा होता है तो आपने इस कंडीशन में जो मैंने आपको यहां पर ये जो वी वाला बताया है, इसमें जो गैप डाउन का हाई पॉइंट रहेगा जब मार्केट इसको क्रॉस करेगी, आपने तब इमीडिएटली फिर सी साइड, अगेन सी साइड के ट्रेड को प्लान करना है जिसमें आपका स्टॉप लॉस सेम रहेगा 30 रुपीज का, राइट। तो फ्रेंड्स अगर हमारे लिए, मैंने आपसे क्यों कहा कि मोस्ट आइडियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए गैप डाउन की ये सिचुएशन रहेगी, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है और एक डिप के बाद जैसे ही अपने हाई को अगर कैंडल ब्रेक कर देती है तो हमें डेफिनेटली, हम एक तो देखिए हमारा जो पहला टारगेट होगा वो हमारे लिए काफी अच्छा टारगेट रहेगा 17,775, और फिर होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर ना रुककर मार्केट हमें कल ही डेफिनेटली 17,850 तक के टारगेट भी दे सकती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा गैप डाउन का हमारे लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है। एंड फ्रेंड्स अगर मैं गैप डाउन की ही बात करता हूं तो देखिए इस सिचुएशन में अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, राइट, 17,560 का, तो हमें बहुत अच्छा, हम फिर डाउन साइड का भी हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। एंड डाउन साइड के ट्रेड में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हम सिर्फ और सिर्फ 15 रुपीज के स्टॉप लॉस को प्लान करेंगे, और हमारा जो डाउन साइड का टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट हम 17,400 बहुत इजीली हमें कल मार्केट दे सकती है। तो आप याद रखिएगा मैंने आपको पी साइड सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन में ट्रेड बताया है, गैप डाउन के बाद भी, इस लेवल के ब्रेक होने के बाद। अदरवाइज जो बाकी तीन सिचुएशन है, गैप डाउन में भी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हम देखेंगे अपसाइड का, फ्लैट ओपनिंग में भी अपसाइड का, एंड गैप अप में तो श्योर शॉट हम फिर से अपसाइड का देखेंगे। एंड आपको याद रखना है फ्रेंड्स, गैप अप की सिचुएशन में हमने सिर्फ 1/3 अपनी नॉर्मल क्वांटिटी का ट्रेड करना है, फ्लैट ओपनिंग में 2/3, और अगर गैप डाउन में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है और सपोर्ट लेती है 17,560 से और उसके बाद अपने हाई को क्रॉस कर देती है, फिर हम डेफिनेटली अपनी फुल क्वांटिटी से फिर हम एंटर कर सकते हैं, राइट। सो आई होप मैंने आपके साथ में जो भी लेवल डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए हैं। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा, राइट। एंड कल एक्सपायरी है तो आप बहुत कैलकुलेटिव होकर बहुत ध्यान से आप काम कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।